वेलकम स्टूडेंट्स। आज डे 2 की क्लासेस में हम लोग होम टैब के अंदर पैराग्राफ सेटिंग्स के बारे में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने डे 1 की क्लास में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में एवरी एक्शंस जो अपने आप ऑप्शन देख रहे हैं, मैंने एवरी कमांड और एवरी चीज़ें से एक्सप्लेन की थी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, डे 1 की वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आज हम आपको पैराग्राफ यानी कि डे 2 की वीडियोस में पैराग्राफ्स के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ जनरली हम इक्वल आर एन डी लिखते हैं और बगैर कुछ लिखे एंटर करेंगे 3 पैराग्राफ्स आपके पास आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ताकि आपको तीनों पैराग्राफ्स बहुत स्पष्ट देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने कर्सर अपना सेकंड पैराग्राफ में रखा हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में रखने के बाद आप यहाँ पर सिंपल पहले अलाइनमेंट सीख लीजिए। जैसे मैंने जस्टिफाई किया तो आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ बोथ साइड से अलाइंड हो चुका है। अगर हम राइट कहेंगे तो लेफ्ट से आगे पीछे होगा, लेकिन राइट से बराबर होगा। लेफ्ट अलाइन कहेंगे तो लेफ्ट से बराबर होगा, बट राइट से आगे पीछे होगा। सेंटर कहेंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेंट्राइज्ड हो गया है। इसका इस्तेमाल हम लोग हेडिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। हेडिंग कहाँ रखना है, सेंटर पर रखना है, अदरवाइज लेफ्ट या राइट पे रखना है। ऐसा बहुत टाइम होता है कि हम लोग को ज़रूरत पड़ता है इन चीज़ों का। पैराग्राफ के लिए भी आप इस बात को सेट कर सकते हैं, बोथ साइड से अलाइंड होना चाहिए। हमने इसके लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट इस्तेमाल किया है। तो ये चारों अलाइनमेंट यानी कि लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, साथ में शॉर्टकट भी लिख के आता है कंट्रोल जे, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई एंड कंट्रोल एल। स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट याद रखेंगे तो काम आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। कर्सर रखें, कंट्रोल जे प्रेस करें, आप देखिए यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे कि हमने किस तरह से सेटअप किया। अगेन यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है, हमने सेकंड पैराग्राफ पे कर्सर रख रखा है अपना। आप जाएं और यहाँ से जा कर के देख रहे हैं कि एक लाइन की दूसरी लाइन की दूरी, बीच के जो मिड पोर्शन आपका देखने को मिल रहा है, फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन इन बिटवीन स्पेस इट विल इंक्रीज डिक्रीज। राइट ना, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है। आप 1.5 और 1.15 में डिफरेंस आप देख पा रहे हो कि हमारे 2 पैराग्राफ्स हैं, एक में बाय डिफ़ॉल्ट, एक मैंने सेट किया हुआ है। स्टूडेंट, जब भी कभी हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, थीसिस लिखनी होती है, तो हम लोग 1.5 का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स देखने में अच्छा लगता है। इवन आपका प्रोजेक्ट्स अगर आप 1.15 का स्पेसिंग रखेंगे तो शायद 90 पेज में काम करेंगे, और अगर 1.5 में रखेंगे तो 100 पेज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटेड होगा। इतना ही डिफरेंस आता है अप्रॉक्स 10 पेजेस का एज पर 100 पेज एवरेज। आप करके देखिएगा, आपको शायद इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लाइन स्पेसिंग आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है। रिमूव करनी है, रिमूव भी कर सकते हैं। एंड ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग का, यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग। तो स्टूडेंट्स, आप लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट के बारे में आपने सीखा। हमारा कर्सर सेकंड पैराग्राफ में रखा हुआ है। अगर हमें बैकग्राउंड्स में उसका कुछ सेट चाहिए तो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं कलर। बहुत टाइम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये पैराग्राफ में जो कलर हम फिल कर रहे हैं, कलर प्रिंट होकर के आएगा भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कंट्रोल पे इस शॉर्टकट होता है जिसमें कि आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होकर के आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास पैराग्राफ कलर आता है, यानी कि ये प्रिंटेबल है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से यहाँ पर सेटअप किया। तो आपने पैराग्राफ को कलरफुल बना सकते हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, कलर नहीं चाहिए तो आप सिंपल इसे मना कर दिए, नो कलर सेटअप कर देगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको पैराग्राफ बॉर्डर चाहिए हो तो आप यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम गए और हमने कहा मुझे आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि आउटसाइड बॉर्डर हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह का बॉर्डर राइट में नहीं चाहिए तो राइट में हटा सकते हैं। लेफ़्ट में नहीं चाहिए तो लेफ़्ट वाला भी आप उसे अनसेलेक्ट कर दीजिए, वो सिलेक्शन हट जाएगा। देन आफ्टर आप देख रहे हो टॉप एंड लोअर बॉटम है हमारे पास में। तो यहाँ से आप लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर ये हमने बॉटम पे सेटअप कर रखा है, टॉप एंड बॉटम एंड लेफ़्ट राइट हटा रखा है।
स्टूडेंट्स बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर दीजिए। तो आप देख पा रहे थे कि हमने बॉर्डर कैसे अप्लाई किया। स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ सेटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर जब एक पैराग्राफ में कवर करते हैं तो इस तरह से सेटिंग हमें करनी होती है। कंट्रोल है, हमने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनके नाम यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया अमन, रोहित, चेतन, कमल, संजय, युवराज, बबली। स्टूडेंट्स कितना अच्छा होता कि ये सारे नेम हमारे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। ऐसा होगा आपके साथ, कभी कभी लिस्ट बनानी पड़ती है और उसे अरेंज भी करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A to Z, इसे शॉर्टिंग कहते हैं। शॉर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है। आप असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में, आरोही और अवरोही क्रम आपने सुना था पीछे, कई बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं आप लोग। असेंडिंग ऑर्डर करेंगे A to Z सेटअप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा अमन, बबली, चेतन, कमल, रोहित, संजय, युवराज में वो A से लेकर Z तक ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है। अपोजिट फॉर्म में चाहिए हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था तो मैं यहाँ पर A to Z में क्लिक करूँगा और मुझे असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। नाउ ओके। अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है तो आप नंबर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने नंबरिंग पे क्लिक कर रखा है। देन आफ्टर 1 2 3 4 एंड सो ऑन 7 नेम्स लिखे हुए हैं। अगर आपको नंबर ना चाहिए हो, बुलेट लेना हो तो यहाँ पर बुलेट के फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। किस तरह का बुलेट अप्लाई करना चाहेंगे आप यहाँ पर से ले सकते हैं। नंबर्स के भी कई फॉर्मेट दिए हुए हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से ये नंबरिंग अपने लिस्टिंग में कर सकते हो। स्टूडेंट्स एक ऑप्शन है मल्टी लेवल नंबरिंग, यानी नंबर्स के अंदर नंबर्स। इसे बहुत इंटरेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिप बोर्ड, CLIP क्लिप बोर्ड, सेकेंड फॉन्ट, थर्ड पैराग्राफ। स्टूडेंट्स को नंबरिंग कर दो। आप यहाँ पर जाइए और किस तरह का नंबर चाहिए, मैंने कहा मुझे इस तरह का नंबर चाहिए था, मैंने ले लिया। स्टूडेंट्स क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट प्रिंटर है एंड पेस्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हम लोगों को क्लिपबोर्ड पे कर्सर रखना है लास्ट में और एंटर प्रेस कर देना है। सेकेंड ऑप्शन अपने आप आ जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक नंबरिंग हो रही है। एक बार टैप कीजिएगा एंटर करने के बाद 1.1 यानी कि कट, कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। स्टूडेंट्स एरो की से नीचे आइएगा फॉन्ट में और अब एंटर कीजिएगा। फिर टैप कीजिएगा, फॉन्ट के अंदर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है। तो स्टूडेंट्स आप फॉन्ट के अंदर अप्लाई कर रहे थे, अंडरलाइन भी कई टाइप की थी, तो अंडरलाइन पे कर्सर ले जाइए, लास्ट में रख करके एंटर प्रेस कीजिए, टैप करिए सिंगल अंडरलाइन। तो स्टूडेंट्स एंटर करोगे डबल अंडरलाइन। तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग मल्टी लेवल नंबरिंग करते हैं। 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1। तो ये मल्टी लेवल नंबरिंग हो रही है, करना बेहद आसान है। एंटर करेंगे, टैप करेंगे 3.1। अब यहाँ पर लेफ्ट अलाइन था, राइट अलाइन। तो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं मल्टी लेवल नंबरिंग। ये तभी संभव है जब आप यहाँ पर इस बात को समझेंगे किस तरह से एटिकेट काम करते हैं। मैंने लास्ट में कर्सर रखा
इंटरप्रेस किया, ऑटोमेटिक नंबर आया, टैप करेंगे तो इसके अंदर वाला सेटअप हो जाएगा मल्टी लेवल नंबरिंग करने पे। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लेवल नंबरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वल RAND रैंड, और हम बार बार यहाँ पर इस फंक्शन का इस्तेमाल करके पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमको टाइप ना करना पड़े। अगर इन फंक्शन को सीखने के लिए आप टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे बहुत सारा समय वेस्ट कर दोगे। रैंड फंक्शन रिमेंबर कर लो, जहाँ जहाँ आपको चाहिए हो अपना पैराग्राफ्स आप अगर सोच समझे रैंड लिख करके एंटर कीजिए और पैराग्राफ इंसर्ट कर लीजिए। हमने कर्सर सेकंड पैराग्राफ में रखा हुआ है भाई, और एक काम करिए इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए पूरा पैराग्राफ कैसे करा है। वापस आने के लिए डिक्रीज इंडेंट। स्टूडेंट्स कंट्रोल M फॉर इंक्रीजिंग इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट M फॉर डिक्रीजिंग इंडेंट। स्टूडेंट्स आपने सारी बातें सीखी, हमने किस तरह से बुलेट्स अप्लाई किया, नंबर्स अप्लाई किए, मल्टी लेवल नंबरिंग करी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड शॉर्टिंग, लेफ्ट लाइन सेंटर राइट लाइन जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग एंड शेडिंग। स्टूडेंट्स लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करना। कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर भी होते हैं, जैसे कि स्पेस आपने दिया, कहीं कहीं पर आपने स्पेस के साथ में हो सकता है कि आपने टैब भी दिया हो, फिर स्पेस दिया, फिर टैब दिया। तो टैब एक डेफिनेट डिस्टेंस चलता है 0.5 इंचेस, बट स्पेस इज ए सिंगल कैरेक्टर आगे मूव करता है। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमने कहाँ कहाँ पर स्पेस दिया था और कहाँ कहाँ पर हमने टैब का यूज़ किया हुआ है, और कहाँ कहाँ मैंने इंटर का यूज़ किया हुआ है। इंटर करेंगे तो पैराग्राफ चेंज होता है, यानी पैराग्राफ सिंबल आएगा। दिस इज़ अ पैराग्राफ सिंबल। ये टैब है जहाँ पर एरो बन करके आ रहा है, जहाँ पर फुल स्टॉप बन करके पॉइंट बन करके आ रहा है वहाँ पर स्पेस दे रखा है हमने। तो जब जब स्पेस दोगे तब तब आप वहाँ पर पॉइंट देखेंगे, और जब जब टैब देंगे तब तब वहाँ पर आप एरो की देखेंगे। तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर अगर आपको देखने हो तो आप इस तरह शो एंड हाइड बटन पे क्लिक कर दो, आप देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स बेहद आसान MS वर्ड जो आप सीख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कर्सर स्टार्टिंग में रखा और यहाँ पर हेडिंग फर्स्ट। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हेडिंग सेकंड। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप हेडिंग सेटअप करते हैं और हेडिंग के अंदर आपको हेडिंग सेटअप करनी होती है, यानी सेकंड हेडिंग का ये 2.1 पार्ट है, मेन हेडिंग और सब हेडिंग। तो स्टूडेंट्स हेडिंग 1 आपका मेन हेडिंग है, हेडिंग 2 आपका मेन हेडिंग है, बट हेडिंग 2.1 आपका सब हेडिंग है। इस बात को यहाँ सेट कीजिए स्टाइल पे जा करके। ये हमारा मेन हेडिंग था, ये आपका सब हेडिंग है, सेकंड लीजिए। नो, ये भी आपका फर्स्ट हेडिंग ही है, और 2.1 इज ए सब हेडिंग। इसको आप सेलेक्ट करें और हेडिंग 2 पे क्लिक करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 2.1 ये आपका फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल हेडिंग क्या होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपल तौर पर आप देख सकते हो, व्यू में जाइए और नेविगेशन पेन पे क्लिक करिए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें जिस हेडिंग पे जाना है कर्सर आपको वही मूव कर जाएगा। ये तभी संभव है जब आप हेडिंग पे वर्क करेंगे। हेडिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको हेडिंग किस लेवल का करना है। इवन यहाँ पर चेंज स्टाइल भी दिया हुआ है कि हमें हेडिंग्स किस तरह का चाहिए सेट। यहाँ पर फैंसी, एलिजेंट, डेस्टिनेटिव, फॉर्मल, मैन्युस्क्रिप्ट, मॉडर्न, यस मॉडर्न चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमने किस तरह से हेडिंग सेट करी, और हेडिंग सेट करने के बाद उसको मैंने स्टाइल चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स आज हम लोग पैराग्राफ और स्टाइल सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्शन और बहुत सारी बातें जो डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं हम लोग उस क्लासेस में ये सब बात सीखेंगे।